यस स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। पार्ट 1 में हमने जाना लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीव्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको सबसे पहले एक ग्रीन लीफ लेनी है, उसको वाटर में बॉईल करना है। उसके बाद उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे आप। उसके बाद ठंडे पानी से जब आप उसे वॉश करेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन की, तो वो जो ग्रीन कलर की लीफ होगी उसका कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक कलर का आ जाएगा। और ये कलर चेंजिंग हुआ क्योंकि उस लीफ में स्टार्च था। अब स्टार्च कैसे आता है लीव्स में? लीव्स जब भी अपना खाना बनाती हैं तो उनमें से जो खाना बच जाता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, यानी लीव्स में, स्टेम में, रूट में और फ्रूट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्टिविटी भी दी हुई है विच इज़ एक्टिविटी 2। यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए ज़रूरी है या नहीं। जो भी लीव्स ग्रीन होती हैं वो उनका कलर क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और वही लीव्स जो क्लोरोफिल है जिनमें और जो ग्रीन कलर की हैं वही लीव्स अपना फूड प्रिपेयर खुद कर पाती हैं। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट कलर की लीफ ली गई है, उसको सेम प्रोसेस किया गया और उसमें जब हम इस ग्रीन पार्ट में डालेंगे आयोडीन तो यहाँ कलर चेंज होगा, लेकिन जब इस पार्ट में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ स्टार्च नहीं है और यहाँ पर स्टार्च है। सिमिलरली एक और एक्टिविटी दी हुई है आपको, आप ये सब एक्टिविटीज देखेंगे। इस एक्टिविटी में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए या नहीं है। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं प्लांट्स के लिए। वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी की मदद से, सनलाइट की हेल्प से ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे फंक्शंस ऑफ अ लीव। जब द टॉप मोस्ट फंक्शन जो है लीव का वो है प्रिपेयर फूड। लीव्स जो है वो अपनी प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, और इसमें से कई सारी लीव्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम उसी लीव्स की फॉर्म में ही कंज्यूम करते हैं, यानी खा लेते हैं। जैसे कि स्पिनच, पालक को हम पत्ते ही खाते हैं उसके। सिमिलरली फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना जो होता है, मेथी जो होती हैं, ठीक है, मेथी के पत्ते, दाने की बात नहीं कर रहे हैं, पत्तों की बात कर रहे हैं, वो भी पत्तों की फॉर्म में ही खाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो होता है लीव्स का वो होता है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि लीव्स में मैंने बताया था छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स जो है वो ब्रीथ कर पाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उन्हें फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड मेन पॉइंट है, काफ़ी लीव्स जो होती हैं उनका जो एरिया होता है, यानी उनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट को अपने अंदर कंज्यूम यानी स्टोर कर पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लीव्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन का काम भी करती हैं बहुत सारे प्लांट्स में। अब हम कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में जानेंगे विच आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी जो ग्रीन कलर के नहीं दिखते। अब जो भी प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं दिखते वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की नहीं होती क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। इसी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते और ऐसे प्लांट्स डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे डेड एनिमल्स पे अपने खाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है मशरूम और ब्रैकेट फंगी। यहाँ पर आपको दोनों की पिक्चर दी हुई है। ये मशरूम जो होता है और जो ब्रैकेट फंगी होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल यानी मिट्टी से और दूसरे ग्रीन प्लांट से। मशरूम की आप शेप देखेंगे, ये जो मशरूम है ये बहुत ही थिन है और इसकी जो रूट्स होती हैं ये डीपली अंडर होती हैं इनटू द सॉइल। इसी की हेल्प से ये अपना फूड स्टोर करता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और सिमिलरली ये जो ब्रैकेट फंगी है ये ट्रीज के ट्रंक पे ग्रो होती हैं और वहाँ से अपना फूड लेती हैं या खींचती हैं एक तरह से। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब कीट भक्षी भी जिन्हें कहा जाता है। ये प्लांट क्या करते हैं, ये दूसरे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं यानी पकड़ते हैं और फिर उनको खा जाते हैं।
या मार डालते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है या कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू और पिक्चर प्लांट। ठीक है, इसमें से तीनों की आपको पिक्चर दिखाई हुई है। दिस इज पिक्चर प्लांट, दिस इज सनड्यू एंड दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप। ये पिक्चर प्लांट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसकी शेप देखेंगे, ये एक लिड की तरह है। इसमें क्या होता है, ये पिक्चर प्लांट की जो लिड होती है बहुत ही ब्राइटली कलर की होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब वो एंटर करते हैं तो वो उसके थ्रू फिर स्लिप होते हैं, यानी फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। और इसके अंदर एक जूस होता है, वो जूस पिक्चर प्लांट का जो ये जूस है, ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑब्वियस सी चीज़ है, एनर्जी जो है वो एक से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। प्लांट्स को जो एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट से मिलती है। उन्हीं प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए, एनर्जी ऑफ द सन फ्लो टू प्लांट्स, पहले वो सनलाइट से एनर्जी जो है वो प्लांट्स में गई, प्लांट से गई एनिमल्स से, और एनिमल से वो जाती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों ही या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इंटरडिपेंडेंस। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि देखिए प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। एनिमल्स जो है वो उस ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रीथिंग कर पाते हैं। एनिमल्स जो है वो जब ब्रीथ करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम भी ह्यूमन बींग्स वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा इनहेल कर ली जाती है और उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ की जाती है। उसके अलावा प्लांट्स जो है उनको भी एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल के लिए। सीड डिस्पर्जल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह बीजों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो प्लांट्स को यूज़ करते हैं अपने हाउस या होम्स बनाने के लिए। और इसी से हमें पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अब जब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हमें बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि दोनों में से किसी की भी संख्या ना कम हो ना ज़्यादा हो। क्योंकि ये बैलेंस बनाना है हमें नेचर में, ये ज़रूरी है दोनों के ही सर्वाइवल के लिए। अगर प्लांट्स की नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा? प्लांट्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नहीं मिल पाएगी। और सिमिलरली अगर एनिमल्स का नंबर बढ़ जाए तो प्लांट्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन और फूड एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंक्रीज ना ही प्लांट्स में होनी चाहिए ना ही एनिमल्स में, दोनों के बीच में बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बैलेंस इन नेचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये जो बैलेंस है वो कई बार डिस्टर्ब होता है, किस लिए? हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। जब हम फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं या माइनिंग वर्क करते हैं, उन सब की वजह से जब भी हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है तो उससे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट होती है। इसीलिए हम सभी को बहुत ही कॉशियस यानी बहुत ही ध्यान से अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए और अपने प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रकृति है उसमें ये जो बैलेंस है ये बना रहे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो। होप आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई है, चैप्टर को दोबारा पढ़ें और इस वीडियो को दोबारा देखें।